मिडिल क्लास। क्या मिडिल क्लास के लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते? क्या मिडिल क्लास टैक्स के ट्रैप में फंस चुका है, या फिर खुद की भी कुछ गलतियों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? मगर क्यों ऐसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के साथ इस तरीके का बार बार नाइंसाफी हो रहा है? सरकार वक्त ब वक्त टैक्स बढ़ाते चले जा रही है, खाने से लेके पेट्रोल और सब चीज को लेके। कुछ भी चीज खरीदो बेचो, हर चीज पे टैक्स। किसी चीज पे 10%, किसी चीज पे 18%, किसी चीज पे 20%, किसी चीज पे 25%। डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, या खरीद रहे हो, खा रहे हो, पहन रहे हो। यहां तक कि सरकार ने इस हद तक टैक्स लगा दिया है मिडिल क्लास के लिए कि अगर एक बंदा मर भी चुका है तो उसका कफन पे भी टैक्स पड़ता है। आखिर क्यों हमारे साथ यहां इंसाफी हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिडिल क्लास, ये है कौन मिडिल क्लास? मिडिल क्लास में वो लोग हैं जिन लोग सैलरी बेसिस पे रहते हैं, ना कि मिडिल क्लासेस में वो लोग हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस है। हमें ये चीज अपने माइंड से क्लियर कर लेना चाहिए। जिन लोगों का अपना बिजनेस है, कारोबार है, वो लोग किसी भी एंगल से मिडिल क्लास में नहीं आते हैं। भले वो लोग अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं, बट इन रियलिटी दे आर अ बिजनेसमैन, और वो भी अपना टैक्स किसी ना किसी तरीके से बचाते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी जो सब जानते हैं कि एक जो मिडिल क्लास है वो सैलरी बेस पे ही रहता है, और लोअर क्लास तो शुरू से मार खाता आया है। आगे ना जाने क्या होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। यहां तक कि लोअर क्लास के बारे में अगर कोई बात करी जाए तो इस हद तक है कि लोअर क्लास को फ्री फंड का खाना जो है लेना पड़ा है सरकारों द्वारा, और वो भी बहुत मुश्किल से सुविधा मिल रही है लोअर क्लास को। वो दिन दूर नहीं है जब हम मिडिल क्लास खत्म होंगे सैलरी बेसिस वाले, और हम लोगों को भी लोअर क्लास में शिफ्ट होना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्लासेस जो बनाई गई हैं, किस वजह से बनाई गई हैं, हम इसको थोड़ी अपने बातों से जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई इस बेस पे करेंगे कि जो लोअर क्लास है वो एजुकेटेड नहीं है, वो लोग अपने आप को पूरा पहनावा नहीं दे पा रहे हैं। मगर ये मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंस चुका है कि वो रिच दिखना चाहता है। इस टाइम में जो मिडिल क्लास का माइंडसेट है वो अपर क्लास बनना चाह रहा है, और वो दिखाने के लिए आईफोन्स और महंगी महंगी चीजें खरीदता है। भले उसके पास पैसा ना हो जेब में, लेकिन वो EMIs और इंस्टॉलमेंट का यूजेज करता है, जो कि बहुत गलत है। अपर क्लास तो मूंछ काट रहा है, जिसको सरकार तो बखूबी सपोर्ट कर ही रही है। और इन फैक्ट इन रियलिटी चाहे अंबानी हो गए, चाहे और भी बड़े बड़े जो लोग हो गए, वो लोग कभी भी टैक्स नहीं पे करते हैं। सरकार एक टाइम पे जो कॉरपोरेट थे उन लोगों को बहुत ज्यादा ढिलाई भी दी, ये सोच के ढिलाई दी कि एक समय आएगा जब ये लोग का काम अच्छा होगा और ये लोग जो है सरकार को मदद करेंगे। 2019 में जो मोदी सरकार थी उस टाइम सरकार ने जो है टैक्स ये सब कम कर दिया था, इस वजह से बिकॉज कॉरपोरेट अच्छे नहीं चल रहे थे। ये बोल के कम किया कि एक समय आएगा जब ये लोग इंक्रीज करेंगे अपना रेवेन्यू, सो जब रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से सरकार को फायदा होगा। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं। हमें इस बात से ये समझना है कि मिडिल क्लास को एक चीज पर आवाज उठानी चाहिए, वो ये कि अगर मिडिल क्लास नॉर्मल सा पॉपकॉर्न खरीदता है तो उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। बाय मिस्टेकली अगर वो बिना ब्रांड का मगर सॉल्टेड अगर पॉपकॉर्न खरीदता है तो उस पे उसको 8% का GST देना पड़ेगा। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जो हैं, उन पे जो मीम्स बन रही है वो दिन दूर नहीं है जब वो अपने मीम्स पे ये कहेंगे कि हाँ मेरे मीम्स से मुझे GST चाहिए। और वो इस कदर GST बढ़ाने के पीछे अंधी हो गई कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि किसके साथ सही हो रहा है और किसके साथ गलत हो रहा है। वो इस बेसिस पे आ ही नहीं रही, और यही सोच की वजह से हम मिडिल क्लास इस ट्रैप में फंस रहे हैं। मगर मिडिल क्लास को मैंने जस्टिफाई इस बात से कर चुका हूं कि वो सैलरीड बेसिस आर रियल मिडिल क्लास फैमिलीज, नॉट अ बिजनेस बेस्ड फैमिलीज। सो होप आप लोगों को मैं ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फॉर मोर वीडियोस subscribe to my channel, and thank you.